गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस पर आप लोग एक्सपेरिमेंट भी स्कूल में करोगे। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, व्हीटस्टोन तो साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन तो उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कवर किया है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, आज हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप लोगों को जो एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं उसमें जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है उसमें ये एक्सपेरिमेंट भी आ सकता है और थ्योरेटिकल पार्ट में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है बेटा, इसको आगे बढ़ाएंगे। सिंपल में मैं आपको बताता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये ऐसा डिवाइस है जिससे आप लोग एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस बेटा, अगर मैं आप लोगों को कोई रेजिस्टेंस दूंगा जिसका वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, उसका वैल्यू निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। What is now Wheatstone bridge? It is a device which is used to determine the value of unknown resistance. ठीक है बेटा, मगर याद रखना ये जो Wheatstone bridge है जिससे आप लोग unknown resistance का वैल्यू निकालते हैं, क्लियर करना बेटा। बेसिकली ये अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंसेस का। Basically, Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances. It is used to determine the value of one unknown resistance in terms of 3 known resistances. बेटा मैं आपको समझा दूंगा। Wheatstone bridge एक्चुअल में अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस का, ठीक। 4 में से 3 का वैल्यू पता होता है और चौथी रेजिस्टेंस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस in terms of which 4 resistance. Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances. It is used to determine the value of one known resistance in terms of other 3 known resistances. 3 known होती है लेकिन एक unknown resistance है, हमें निकालना है उसका वैल्यू। सिंपल में Wheatstone bridge is a device which is used to determine the value of unknown resistance. Simple, क्लियर। आप इसके बाद होता है बेटा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद ही प्रिंसिपल कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन अब कंस्ट्रक्शन में आपको सब कुछ समझ आएगा। याद रखना बेटा, a Wheatstone bridge consists of 4 resistances P, Q, R and S। कितनी रेजिस्टेंसेस व्हीटस्टोन ब्रिज में होती है? 4। दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। देखो बेटा,
ये 4 रेजिस्टेंस, ये होगी एक रेजिस्टेंस, इसको P बोलते हैं। इधर से है एक और रेजिस्टेंस, इसको Q बोलते हैं। इधर से है एक और रेजिस्टेंस, इसको R बोलते हैं। और इधर से है एक और रेजिस्टेंस, इसको S बोलते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन ये 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज है, ब्रिज की शेप में इनको रखा गया है। ए व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट्स ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S, P, Q, R and S, which are arranged in the form of a bridge. याद रखना, ठीक है। The two resistances P और Q, the two resistances P and Q, P और Q को बोलते हैं standard resistances. The two resistances P and Q are called the standard resistances. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस। इनका वैल्यू फिक्स्ड होता है, इनका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। P और Q स्टैंडर्ड वैल्यू की रेजिस्टेंस से होती है, इनका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। P and Q आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। R, ये जो R है, इधर देख लीजिए बेटा, अगर ऐसे हम रेजिस्टेंस बनाएंगे, इसको बोलेंगे फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ये सिंबल है उसके लिए। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस ऐसे बनाएंगे, इसके बीच में एरो डालेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं, याद रखना बेटा, ये एरो डालने से वेरिएबल रेजिस्टेंस बनती है, इसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ऐसे भी होता है, इसको रियोस्टैट बोलते हैं, ऐसे, ये रियोस्टैट है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। याद रखा बेटा, शाबाश। वेरिएबल रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ऐसे एक बॉक्स होता है, उसमें रेजिस्टेंसेस लगी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे। ये होती है 5 ओम की, 10 ओम की, 20 ओम की, 50 ओम की, 100 ओम की। ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। जो इस बॉक्स में से की निकालोगे वो वैल्यू आ गया। मान लीजिए आप लोगों ने 10 ओम की रेजिस्टेंस निकाल दी, ये बन गई 10 ओम, बन गई रेजिस्टेंस। इसलिए ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। जैसे कुल्फी वाले के पास, कुल्फी आप लोगों ने देखा होगा, कुल्फी वाला, उसमें से आप बोलते हो उसको मुझे 5 रुपए की कुल्फी दे दो, वो 5 वाली कुल्फी निकालता है। अगर आप लोग 10 वाली बोलते हो, वो 10 वाली कुल्फी निकालता है, जो डब्बा होता है उसका। इसी तरीके से इसमें अगर आप लोगों को 10 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, 10 ओम की निकालनी है इसमें, ठीक, जो कि आप लोग इस बॉक्स से निकालोगे वो रेजिस्टेंस बनेगी। इसलिए इसको भी बोल सकते हैं आप, इस रेजिस्टेंस को भी, बॉक्स को बोल सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं। इसलिए ये जो R होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। इसको एरो मैंने ऐसे डाला क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो P और Q रेजिस्टेंसेस हैं, इनको बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस, देयर वैल्यू डज नॉट चेंज। नाउ द रेजिस्टेंस R, इट इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज वैल्यू चेंजेस। हो गई 3 रेजिस्टेंसेस। ये जो S है, S को बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। ये जो S है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, और इसी का वैल्यू हमें निकालना है। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में ही बताया, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर। अननोन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू भी पता होता है, इसका वैल्यू भी पता होता है, इसका वैल्यू भी पता होता है, लेकिन इसका वैल्यू पता नहीं होता है। इसका वैल्यू हम निकालते हैं किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से। इसलिए मैंने बताया
Wheatstone bridge is a device which is used to determine the value of unknown resistance. मगर एक्चुअल में क्या है? A Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances. It is used to determine the value of one unknown resistance in terms of 3 known resistances. ये भी पता होती है, ये भी पता होती है, ये भी पता होती है, इसका वैल्यू हमें पता करना पड़ता है, याद रखिए। तो आगे बढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन में। ए व्हीटस्टोन ब्रिज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S. They are arranged in the form of a bridge. The 2 resistances P and Q are called standard resistances. स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस, इनका वैल्यू चेंज नहीं होता। R is a variable resistance. वेरिएबल का मतलब its value changes. You can change the value of this resistance. S is an unknown resistance. ठीक, तो जिसका वैल्यू हमें निकालना, मगर याद रखना ये जरूरी नहीं है आप अननोन रेजिस्टेंस यहां पर ही लगाओगे। अननोन रेजिस्टेंस कहीं पर भी लगा सकते। इनको बोलते हैं, ये जो इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ ब्रिज। आर्म्स बाजू है ब्रिज के, 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म। ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, इट कैन बी प्लेस्ड इन एनी आर्म ऑफ द ब्रिज। ये यहां पर भी लगाई जा सकती है, यहां पर भी लगाई जा सकती है, यहां पर भी, यहां पर भी। मगर मोस्टली वी आर प्लेसिंग दिस अननोन रेजिस्टेंस एट हियर, यहां पर लगाते हैं मोस्टली हम, मगर जरूरी नहीं है, कहीं पर भी लगा सकते। ठीक, आप अगर मैं यहां पर रखूंगा ये A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक? आप आगे बढ़ेंगे। देखो आगे कैसे बढ़ेंगे मैं आपको समझाता हूं। कंस्ट्रक्शन में ही आगे बढ़ना है। इधर देख लीजिए बेटा, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक डिवाइस है। आप लोगों ने वोल्ट मीटर या एमीटर देखा होगा, जो घरों में आप लोगों को ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें वोल्ट मीटर लगा होता है। गैल्वानोमीटर भी ऐसा ही है, लेकिन वो डिटेक्ट करता है अगर वीक करंट भी हो, उसमें भी डिफ्लेक्शन आ जाती है। वो डिटेक्ट करता है करंट चलती है कि नहीं चलती है। गैल्वानोमीटर ऐसा है बेटा, एक डिवाइस ऐसा है, इसके सेंटर में होती है यहां पर 0। डिफ्लेक्शन ये इधर से भी दिखा सकता है, इधर से भी दिखा सकता है। जब भी इसमें करंट चलेगी ये डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब है अगर आप लोगों को कहीं देखनी है करंट चलती है कि नहीं चलती है, हम कौन सा डिवाइस से चेक करेंगे? गैल्वानोमीटर से। गैल्वानोमीटर G से डिनोट करते हैं, G से। अगर आप लोग याद रखना, अगर आप लोग ऐसे दिखाओगे इसको बोलते हैं गैल्वानोमीटर। अगर सिंपल G दिखाओगे, G का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का सिंबल है बेटा ऐसे सर्कल, उसके बीच में G। ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गया गैल्वानोमीटर। लेकिन अगर G आप लोग बाहर दिखाओगे ऐसे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। कैपिटल G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। अगर सर्कल में G रखेंगे तो गैल्वानोमीटर का सिंबल बनता है, ठीक है। गैल्वानोमीटर करता क्या है? डिटेक्ट करता है, देखता है कि करंट चलती है कि नहीं चलती, डिटेक्शन के काम आता है। अच्छा, इधर सुनो, ए गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में एक गैल्वानोमीटर बांधा गया है ऐसे, थ्रू की के साथ जोड़ के। की का मतलब स्विच, जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है वैसे ही की होती है, ठीक है, क्लियर? शाबाश बेटा। इसके बाद बेटा एक और चीज है जिससे ये चलेगा, उसको बोलते हैं बैटरी। इधर देखो, देयर इज ए बैटरी which is connected between the 2 points A and C as is shown in figure। बेटा
ये आ गई कंस्ट्रक्शन। मैं एक बार आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा कंस्ट्रक्शन, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है ये सर्किट डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इधर देख लीजिए। ए व्हीटस्टोन ब्रिज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S। मेरे साथ साथ बोलो आप भी। A Wheatstone bridge mainly consists of 4 resistances P, Q, R and S. The 2 resistances P and Q are called the standard resistances. R is a variable resistance. Variable means its value changes. Its value can be changed. S is an unknown resistance. The unknown resistance can be placed in any arm of the bridge, but mostly this unknown resistance is placed between C and D. Clear? There is a galvanometer which is connected between the 2 points B and D through key K. फिर से, there is a galvanometer which is connected between points B and D through key K. जैसी कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं वही लिखनी है। There is a battery which is connected between the 2 points A and C as is shown in figure. Clear बेटा? ये हो गई कंस्ट्रक्शन। ग्लानोमीटर का काम है करंट की डिटेक्शन शो करा। ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब देखो बेटा, अब है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद हम जाएंगे वर्किंग पर या प्रूफ पर। प्रिंसिपल देखो बेटा क्या करना है। क्लोज द की के, इस की को क्लोज करना है। जो ही मैंने की को क्लोज किया, यहां से करंट आई। इधर देखो, यहां से करंट चलना शुरू कर दी। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगी, ठीक है। यहां पर जो ही करंट पहुंची आई, इधर 2 ब्रांचेस में बट जाएगी, करंट बट जाएगी, करंट डिवाइड हो जाएगी। आधी करंट इसमें चली जाएगी, आधी करंट इसमें चली जाएगी। मान लीजिए इसमें गई I1 और यहां से गई I2। I1 प्लस I2 I के बराबर है, क्योंकि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहां पर 2 ब्रांचेस में बट गई करंट, क्योंकि यहां से 2 रास्ते हैं चलने के लिए, इसलिए करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है बेटा, 2 हिस्सों में यहां पर डिवाइड हो गई, डिवीजन हो गया करंट का अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, अब सुनो, जब करंट यहां पहुंचेगी बी पर I2 में फिर से 2 ब्रांचेस में होगी। इधर देख लो, यहां पर करंट बी पर जब करंट पहुंचेगी, इधर से फिर से 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहां पर 10 एम्पियर की करंट आ रही, 10 एम्पियर की करंट यहां पर आ गई, इधर 2 ब्रांचेस में बढ़ जाएगी। अगर ग्लानोमीटर में करंट गई IG, इट इज करंट थ्रू ग्लानोमीटर, यहां पर कितनी जाएगी? 10 माइनस IG। 10 एम्पियर यहां से आ रही थी, इस ब्रांच में 10 एम्पियर की करंट आ रही, यहां पर ग्लानोमीटर में कितनी गई? IG। बाकी कितनी बची? 10 एम्पियर माइनस IG। ठीक, मगर 10 एम्पियर के बजाय यहां से कितनी करंट आ रही है? I2 जब यहां पर पहुंचेगी, I2 में से कितनी गई ग्लानोमीटर में? IG। बाकी कितनी बची? I2 माइनस IG। बाकी बची I2 माइनस IG। इधर देख लीजिए बेटा, यहां से टोटल करंट आ रही थी I2 पहुंची कहां पर? B पर। B में से I2 में से कितनी निकली? IG। ठीक, क्लियर? तो बाकी कितनी बची? I2 माइनस IG। वो चलने लगी किसमें? Q में। अब देखो, IG वाली करंट यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से पहुंच गई D पर। यहां से कौन सी करंट आ रही है? I1। यहां से I1 आ रही है, ऊपर से IG आ रही है, यहां पर जमा हो गई करंट। तो यहां पर कितनी करंट आ गई? IG भी आ रही है, I1 भी आ रही है,
यहां से जाएगी I1 प्लस IG, यहां से I1 आ रही है, यहां से IG आ रही है, यहां पर ऐड हो गई, I1 प्लस IG जाएगी यहां से। इधर देखो यहां से कौन सी करंट आ रही है, I2 माइनस IG, यहां से आ रही, यहां से कौन सी आ रही है, I1 प्लस IG, C पर ऐड हो जाएगी। C पर कौन कौन सी करंट ऐड हो गई, I2 माइनस IG यहां से आ रही है, यहां से कौन सी आ रही है, I1 प्लस IG, I1 प्लस IG और IG कैंसल हो गया, I1 प्लस I1 प्लस I2 किसके बराबर, I, तो इसका मतलब यहां से वापस आएगी I। इधर देखो यहां से I आई थी, यहां पर डिवीजन हो गया, यहां पर डिवीजन हो गया, यहां पर मीट कर गए, यहां पर, यहां से फिर से आएगी I1। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को किस तरीके से करंट का डिवीजन हो जाएगा।